वेल अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेशन करना है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप देखे भी होंगे। और ख़ास करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब कैलकुलेशन हमने करना सीखा जब हमारा क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है और उसके बदले में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था। तो हमने सीखा कि कैसे हमने ओपनिंग कैपिटल निकालना, इवन हमने कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना सीखा है। ठीक है, तो आज आप अपने स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हो कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टनर्स ड्राइंग्स। हम लोग डिस्कस करेंगे साझेदारों का आहरण। ठीक है, तो टॉपिक और ये आज का जो लेसन है स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि जो हमारे चैनल पर ई कॉमर्स जोन में फर्स्ट टाइम आए हैं वो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन। राइट, चलो अब चलते हैं पार्टनर्स ड्राइंग। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी जो पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में ज्वाइन कर रहे हो, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स ड्राइंग क्लास 11 में, जैसा कि आपने ड्राइंग्स वर्ड पढ़ा होगा, सुना होगा। जैसे कि क्लास 11 में बेसिक, पहले मैं जर्नल एंट्री थोड़ा सा रिवाइंड कर देती हूँ कि जब क्लास 11 में आप पढ़े थे तो जब कोई मालिक है वो जब पूंजी लाता है बिजनेस में, एक सोल ट्रेडर जब पूंजी लाता है बिजनेस में, तो क्या जर्नल एंट्री आप करते थे क्लास 11 में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आप एंट्री करते थे। बहुत कॉमन एंट्री, सबको रटा हुआ है, याद भी है। लॉजिक भी बहुत सिंपल था। एसेट बढ़ता है इसलिए हम कैश को डेबिट करते हैं, कैश क्या एसेट है, और कैपिटल बढ़ती है बिजनेस की, फर्म की, तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बिकॉज मैंने पहले ही कहा है LIC मतलब लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल जब भी बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे और घटेगा डेबिट करेंगे, और एसेट और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेगा डेबिट करेंगे, घटेगा क्रेडिट करेंगे। ये रूल हमको पता है अच्छे से, उसी रूल पे हम लोग काम करते हैं। तो ये आप जानते हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है। अब इसी का जस्ट उल्टा, वही मालिक जब बिजनेस से पैसा लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं। जब वही मालिक क्या करता है, बिजनेस में से पैसा या गुड्स को घर लेके जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है। ठीक है, फॉर द पर्सनल यूज़। ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपकी एंट्री क्या हो जाती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? कैश अकाउंट, अगर वो पैसा लेके जाता है बिजनेस का, या फिर क्या होगा? टू, अगर वो गुड्स लेकर जाएगा तो क्या करोगे? परचेज अकाउंट, है ना? यही करते हैं हम लोग, राइट? यही एंट्री करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे जो ड्राइंग्स होती है, सबसे पहला चीज़ मैं बताऊँ, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का, जो ड्राइंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो ड्राइंग्स का जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ पे क्या बोलता है हमारे टॉपिक में? पार्टनर्स ड्राइंग। बेसिकली पार्टनर्स ड्राइंग्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट लगेगा। तो जो यहाँ पे जो पार्टनर्स जो ड्राइंग जो करते हैं वो बेसिकली पूंजी से नहीं करते, वो बेसिकली प्रॉफिट से करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है। तो ये आप दो जर्नल एंट्री जो है, बेसिक जर्नल एंट्री आपको पता ही है। अब आते हैं हमारा जो बुक्स में क्या बोल रहा है। देखो, कहता है कि साधारणतः आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता। ध्यान से देखना, मतलब सामान्यतः या फिर जनरली हम लोग ड्राइंग्स पर ब्याज नहीं लिया जाता है, पर यदि साझेदारी संलेख में यानी कि पार्टनरशिप डीड में आहरण पर ब्याज की व्यवस्था है तो ब्याज लगाया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कह दिया गया है कि हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, तो आपको लगाना है। ठीक है, आहरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स, आहरण से आशय व्यक्तिगत कार्य हेतु, यानी कि व्यक्तिगत कार्य हेतु मतलब क्या? पर्सनल यूज अथवा घरेलू यानी कि डोमेस्टिक खर्चों के लिए पूरा करने के लिए व्यवसाय से रोकड़ अथवा माल का निकाला जाना। यानी कि आप बिजनेस में से कैश निकाल लेते हो, या फिर बिजनेस में से जो आप सामान बेचते हैं, जो आपने बेचने के लिए चीज़ें लाई थी, उसको आप घर पे लेके चले जाते हो। ठीक है,
आहरण लाभ में से अथवा पूंजी में से किया जा सकता है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आहरण जो हम लोग बेसिकली करते हैं वो दो चीज़ों से करते हैं, या तो आप ड्राइंग्स प्रॉफिट में से निकालोगे, ठीक, या तो आप ड्राइंग्स प्रॉफिट में से निकालोगे, या तो ड्राइंग आप पूंजी में से करोगे। तो जो आप ये जो लाभ में से करते हैं वो टेम्प्रोरी होता है, यहाँ पे पूंजी नहीं घटती है, ठीक है। और ये अगर पूंजी में से निकालते हो तो ये आपकी पूंजी को क्या करता है, घटा देता है परमानेंटली। समझ में आ रही है बात? इस लाइन को ध्यान रखना, ड्राइंग्स लाभ में से भी निकाला जाता है और पूंजी में से भी निकाला जाता है। आहरण की राशि साझेदारों की सहमति से तय होती है। आप देख सकते हो कितना ड्राइंग्स निकाला, क्योंकि ये सोल ट्रेडर बिजनेस नहीं ना है, ये क्या है मेरा, ये तो पार्टनरशिप बिजनेस है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में कोई ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, जैसे मन चाहे जब चाहे ड्राइंग थोड़ी निकाल सकता है। तो इनमें सहमति होनी बहुत ज़रूरी है। किनमें? पार्टनर्स में सहमति होनी बहुत ज़रूरी है ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। कितना निकालना है और कब निकालना है ये भी साझेदारी संलेख में यह लिखा होता है। कहाँ पे लिखा रहता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। इस प्रकार साझेदार द्वारा किया गया आहरण रोकड़ में यानी कि कैश में या माल के रूप में यानी कि इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स हो सकता है। लेखांकन वर्ष के अंत में आहरण की राशि साझेदारों की पूंजी खाते यानी कि परिवर्तनशील पूंजी की दशा में या साझेदारों की चालू खाते में यानी कि यदि पूंजी स्थायी हो। कहने का मतलब है कि ये जो आहरण जो पूरा साल भर जो आपका हुआ है, मान लो हर महीना मेरा निकाला होगा, या फिर हर 3 महीने पे निकाला होगा, या 6 महीने पे निकाला होगा, ठीक है, जो भी निकाला है। तो जो अकाउंटिंग हमारा ईयर होता है 31 मार्च, जो भी आपका साल हो, ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चन में 31 दिसंबर भी हो सकता है। तो जो भी लेखांकन वर्ष है, अकाउंटिंग ईयर, उसमें क्या होता है कि आहरण की राशि जो होती है वो साझेदारों के पूंजी खाते में क्या किया जाता है, पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पूंजी खाते में आप कब ट्रांसफ़र करोगे? यदि आपका कैपिटल क्या होगा, परिवर्तनशील होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपका चालू खाता है, ठीक है, यदि आपका चालू खाता है, चालू खाता मैं बोल रही हूँ, यदि आपका फिक्स्ड कैपिटल है तो आप कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे? करेंट अकाउंट में कर दोगे, ठीक है। ये तो आप जान ही रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, कुछ नया चीज़ तो नहीं है। अब देखो, साझेदार द्वारा आहरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। इस लाइन पे ध्यान देना, जो पार्टनर्स हैं वो 2 प्रकार से क्या करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। नंबर 1, लाभ में से आहरण, जो मैंने पहले ही बताया है, प्रॉफिट में से निकालेंगे आहरण, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और दूसरा क्या होता है, पूंजी में से आहरण, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या होती है, जैसा कि हमने भी जस्ट देखा, एक जब सोल ट्रेडर ड्राइंग करता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर टू परचेज अकाउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, यही करते हैं ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ तो सोल ट्रेडर नहीं है, यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स है ना, यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स है। तो यहाँ पे जब जर्नल एंट्रीज होगी तो क्या होगा, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो भी पार्टनर का नाम होगा, एज, ठीक है ना, बीज, जो भी नाम होगा, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में तो कैश होगा, बैंक में तो बैंक होगा, या कोई माल बिजनेस का जो सामान है वो अपने घर लेके गया है तो फिर परचेज अकाउंट, ठीक है। सेकेंड नंबर, पार्टनर्स कैपिटल या फिर क्या है, करेंट अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। क्या होगा, जो ये आपका यहाँ पर नोट देके लिखा हुआ है कि यदि साझेदार ने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं अर्थात घरेलू आवश्यकताओं से इतर को पूरा करने के लिए आहरण किया है तो इसे पूंजी में से साझेदार का आहरण यानी कि पार्टनर्स ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कहा जाएगा। इसकी प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं अर्थात घरेलू आवश्यकताओं से इतर को पूरा करने के लिए अगर आहरण किया है तो इसे पूंजी में से साझेदार का आहरण यानी कि क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि आपने जो विड्रॉ किया है, जो पैसे निकाले हैं वो कहाँ से निकाले हैं, ड्राइंग जो किए हैं वो कहाँ से किए हैं, कैपिटल में से किए हैं। कहाँ से किए हैं, कैपिटल से किए हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर
बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो जर्नल एंट्रीज है बेसिकली जो पार्टनर्स जो ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे लिखा है टू कैश या बैंक जो परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है किसके खाते में, पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में कि हाँ इस पार्टनर इतना ड्राइंग किया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखोगे इस प्रकार आहरण हो सकता है, पूंजी का आहरण, पूंजी में से आहरण की ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो सकता है, लाभ की प्रत्याशा में आहरण यानी कि अल्पकालीन आहरण, यानी कि देखो अल्पकालीन आहरण का मतलब कि अपने लाभ में से निकाला है ना, कल को ये प्रॉफिट आप ही के पास जाने वाली थी। तो एक सेकेंड मैं स्क्रीन पे थोड़ा ले आऊँ। ठीक है, तो ये अल्पकालीन होता है, कुछ समय के लिए होता है, लाभ में से आहरण यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कहता है आगे, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाभ में से आहरण तथा पूंजी में से आहरण में अंतर, यानी कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हो। पार्ट, ये साझेदार की पूंजी का भाग होता है बिल्कुल, और यह अनुमानित लाभ का भाग होता है क्योंकि अभी प्रॉफिट निकला नहीं है बट लगभग में वो हर महीने कुछ रुपया निकाल रहा है। ठीक है, डेबिट, इसे पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, इसे आहरण खाते में कि ड्राइंग्स अकाउंट में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। इसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। क्यों कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, क्योंकि देखो पार्टनर्स जब यहाँ पे ड्राइंग कर रहा है तो जब बिजनेस में पैसा आता है तो पूंजी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन अब तो ये बिजनेस में से पैसा निकल रहा है ना, तो पूंजी क्या हो गई, घट गई। जब पूंजी घटती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, ठीक है, इसे आहरण खाता ड्राइंग्स अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि ये अल्पकालीन होता है तो इसे ड्राइंग्स अकाउंट में ही क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑन कैपिटल, इससे साझेदारों की पूंजी कम हो जाती है। ऑब्वियसली जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे साझेदारों की पूंजी में कमी नहीं होती है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है ये पूंजी को इम्पैक्ट नहीं करता है, कैपिटल को डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाता है, यानी कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करोगे तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। ठीक है, फिर क्या है, पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाता। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप कैलकुलेट करोगे तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब आती है बात, ये तो हमने ड्राइंग्स के बारे में समझा। देखो अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या बोलता है कि साझेदारों के आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। अब तो हमने ड्राइंग्स को समझ लिया, अब मान लो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया, तो जब पार्टनर्स ने ड्राइंग किया तो जैसे कि मालिक है, मालिक बिजनेस से क्या मांगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है, उसी तरह से बिजनेस भी क्या मांगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगता है। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज केवल तभी वसूल किया जाता है जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख हो। आप ये ब्याज तभी ले सकते हो जब इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में साफ साफ बोला गया हो। ठीक है, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर, फर्म के लिए आय है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। अतः इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम है ना, क्रेडिट करेंगे इसको, इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, किया जाता है। दूसरी तरफ यह साझेदार के लिए हानि है। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, क्या होता है, हानि होता है, यानी कि उनके लिए लॉस है। अतः साझेदार की पूंजी खाता यदि पूंजी परिवर्तनशील हो अथवा चालू खाता यदि पूंजी स्थायी हो तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों, क्योंकि इनकी पूंजी में से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर हो गया। अब बात आती है नंबर 1, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको चार्ज करोगे? पार्टनर्स को चार्ज करोगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि उनका जो कैपिटल है वो घटेगा, तो कैपिटल घटेगा तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट किसका फायदा है? फर्म का फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा था, इनकम हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। ये चार्ज हमने किया। एंड फॉर क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम क्लोज किस खाते में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पर? क्रेडिट में। समझ में आ रही है बात? तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में था वो यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके बिहाफ में क्या आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये दो जनरल एंट्री आप दिमाग में रखोगे, ठीक। अब बात आती है नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक, इसमें देख सकते हैं हम लोग साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ठीक है। यदि साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड में स्पष्ट उल्लेख हो, पूरा क्लैरिटी हो, तभी साझेदारों के आहरण पर ब्याज लगाया जा सकता है। आपके क्वेश्चन में क्लियर हो कि हाँ नहीं, क्वेश्चन में क्लियर हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है, बोला हुआ है, तभी आप लोग को लगाना है, ठीक है। इसकी गणना साझेदारी संलेख में उल्लेखित ब्याज की दर से समय के आलोक में की जाएगी। सिंपल सी बात है, जो भी ब्याज है वो भी क्लियर रहना चाहिए क्वेश्चंस में, साथ ही साथ उसका टाइमिंग जो है, समय भी है, वो भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यह लाभों का नियोजन है, यानी कि ये क्या है? एप्रोप्रिएशन है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बेसिकली क्या है? एप्रोप्रिएशन है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट है आहरणों पर ब्याज की गणना की विधि। जब विभिन्न तिथियों पर असमान राशि निकाली जाए, कहने का मतलब है कि जो आहरण जो होता है उस पर जो ब्याज लगेगा उसकी जो गणना की जो विधि होगी, जब विभिन्न तिथि क्या है? डेट्स क्या है? अलग अलग डेट होंगे, अलग अलग क्या होंगे? डेट होंगे, और जो राशि होगी वो भी क्या होगी? असमान होगी। तो वैसे हम इस स्थिति में खास करके ये जो मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसको, विभिन्न तिथि पर और असमान राशि अगर होती है तो हमारा क्या मेथड होगा? कैलकुलेशन करने का क्या मेथड होगा? वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज ड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट। अनइक्वल अमाउंट है और पैसा जो निकाला गया है वो अलग अलग डेट पे निकाला गया। तो ब्याज की गणना की दो विधियां हैं। नंबर 1 है एक सरल विधि यानी कि सिंपल मेथड है, और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी आज हमने इतना जो भी थ्योरी था हमने डिस्कस किया, लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द सिंपल मेथड एज वेल एज प्रोडक्ट मेथड। सो थैंक यू सो मच। और मैं बोलूँगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।